अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज ही ये वीडियो मैंने एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो को देखने के बाद बनाई है। और इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम अच्छे से ये समझेंगे कि पाकिस्तान जैसा हमारा गरीब पड़ोसी देश कैसे नीदरलैंड्स की चुराई हुई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दम पे खुद एक न्यूक्लियर कंट्री बना। ये बात अच्छे से समझेंगे कि एक ऐसा देश जिसमें सुई तक नहीं बन सकती, जिसमें आज भी थूक से स्लेटें साफ की जाती हैं, जिसमें बाथरूम के अंदर ये लिखा हुआ नजर आता है कि कमोड में पत्थर ना फेंकें, देश ने कैसे चालाकी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी चोरी की। मैंने ये फैसला इस वीडियो को बनाने का इसलिए किया क्योंकि मैं उस यूट्यूबर को जवाब दे सकूं जो यूट्यूबर कहता है कि आप लोग जो न्यूक्लियर पावर बने हो चोरी के डॉक्यूमेंट्स और चोरी की मशीनों से बने हो। तो मेरे भाई मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि आप कौन से दूध के धुले हो, पहले अपना पास तो देखें। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया कैसे न्यूक्लियर पावर बना था। 11 मई 1998 Switching command to internal. Range ready? Ready. Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर की जो पहले अमन की बेस पर दिया गया था, एक ऐसी कंट्री को कि जिस कंट्री के अंदर भूखमरी बहुत ज़्यादा थी और जो कंट्री बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। With more than 1.4 billion people, India is now the world's most populous country. But rising unemployment is pushing young people to the brink. कभी कभी मन करता आदमी की जाए गंगा मैया में विसर्जित हो जाए, लेकिन क्या करे फिर भी आदमी उसी उम्मीद जोश मम्मी का मुंह भैया का चेहरा देख के रुक जाता है। जिस कंट्री में आधी से ज़्यादा आवाम गरीब थी और उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सही तरह से फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए ये पहली बार एक रिएक्टर दिया गया उस कंट्री को कि तुम लोग अपनी कंट्री के अंदर बिजली बनाओ। और इस रिएक्टर को देते हुए ये डील साइन हुई थी कि इन फ्यूचर कभी भी आप लोग न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते क्योंकि ये रिएक्टर हमने आपको न्यूक्लियर पावर बनने के लिए नहीं दिया। लेकिन बाद में आप सबको तो पता है इंडिया की सोच शुरू से कैसी थी। उसने उसी रिएक्टर को यूज करके एटम बॉम्ब बनाया और आज हमें ताने दे रहे हैं कि तुम लोगों ने चोरी की मशीनों से और चोरी के ब्लूप्रिंट से एटम बॉम्ब बनाया। हम बात कर रहे हैं कनाडा इंडिया रिएक्टर यूएस सप्लाइड की, CIRUS रिएक्टर की। ये एक रिसर्च रिएक्टर था जो पहली बार 1960 में मुंबई के पास बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगाया गया। BARC में ये पहली बार इंस्टॉल किया गया रिसर्च बेस के लिए, एनर्जी बनाने के लिए और भी इसके छोटे मोटे फंक्शन थे। इस रिएक्टर को कनाडा ने डिज़ाइन किया था और हैवी वाटर जो इसमें मॉडरेटर के लिए यूज होता था उसको अमेरिका ने सप्लाई किया। ये रिएक्टर 40 मेगावाट थर्मल पावर जनरेट करता था और यूरेनियम इसके अंदर फ्यूल के तौर पर यूज होता था। CIRUS रिएक्टर का प्राइमरी फंक्शन साइंटिफिक रिसर्च, आइसोटोप प्रोडक्शन और न्यूक्लियर रिसर्च और ट्रेनिंग थी। इस रिएक्टर को काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता था, जैसा कि मेडिकल आइसोटोप्स, कैंसर जैसे डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाए जाते थे इस रिएक्टर के जरिए। एग्रीकल्चर रिसर्च, बीजों के ऊपर रिसर्च की जाती थी, रेडिएशंस बनाई जाती थी जिससे आपकी फसलें बेहतर हो सकती हैं इस रिएक्टर के ज़रिए। बड़ा सा एक ओवन होता था जिसके अंदर बीज प्रोड्यूस किए जाते थे इस रिएक्टर के फ्यूल के ज़रिए, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं फसलों के अंदर अपनी कंट्री में। साइंटिफिक ट्रेनिंग, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर की ट्रेनिंग के लिए भी इस रिएक्टर को यूज़ किया जाता था। वो प्रोडक्ट्स बनाते थे, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता था। इस रिएक्टर का जो बाय प्रोडक्ट था वो प्लूटोनियम था जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। इंडिया ने प्लूटोनियम को यूज़ किया अपने बॉम्ब्स के अंदर। इस रिएक्टर से एनुअली 6.6 या 10.5 किलो तक आप प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर सकते थे बाय प्रोडक्ट की सूरत में, जिससे आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते थे। हालांकि जब पूरी दुनिया ने यह फैसला किया कि अब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगी,
तब जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी यही कहा कि हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम इस रिएक्टर को यूज़ करेंगे एज ए फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और जो हम इसे मेगावाट जनरेट कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन उनका ये फैसला कुछ ही दिनों तक रहा, उसके बाद ये फैसला चेंज हो गया, क्योंकि उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब आ गए, जिन्होंने एटम बॉम्ब को प्रमोट किया और एटम बॉम्ब बनाने के लिए लैब्स वगैरह क्रिएट की। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब इंदिरा गांधी पावर में आई, तब इन्होंने अपना पहला एटॉमिक टेस्ट किया। उसके बाद कनाडा इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। दरअसल टेस्ट के लिए जिस प्लूटोनियम का इंतजाम हुआ था वो कनाडा द्वारा स्टैब्लिश वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस किया गया था। अपने स्टेटमेंट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो ने पहले ही साफ किया था कि अगर फ्यूचर में भारत ने न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया तो कनाडा और भारत के बीच होने वाली न्यूक्लियर कॉर्पोरेशंस बिगड़ सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। टेस्ट के तुरंत बाद ही कनाडा ने भारत के साथ बनने वाले रिएक्टर प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया और इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की सेल पर बैन लगा दिया। अमेरिका भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया कि मेरी नाक के नीचे तुम बॉम्ब कैसे बना सकते हो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इंडिया ने गलत किया है बॉम्ब बनाकर, इंडिया ने किसी को धोखा दिया है बॉम्ब बनाकर। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कनाडा ने आपको मशीन्स दी थी तो उनको आपको बताना चाहिए था कि हम बॉम्ब बनाने के लिए आपकी ये मशीन्स ले रहे हैं। हम पे तो जो आपने इल्ज़ाम लगाया कि ब्लूप्रिंट चोरी करके हमने बॉम्ब बनाया है, तो पाकिस्तानियों का आप दिमाग देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट से हमने बॉम्ब बना दिया। क्योंकि जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रिपोर्ट गई अमेरिका में, ये आपने अपनी वीडियो में ही बताया है, जब उनकी रिपोर्ट गई अमेरिका में तो अमेरिका ने कहा कि ब्लूप्रिंट्स ही तो लेके जा रहे हैं नेदरलैंड के, कैसे बॉम्ब बना लेंगे, इनके पास कौन सी इतनी मशीन्स है जो बॉम्ब बना लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने साबित करके दिखाया कि वो भी बॉम्ब बना सकता है। ब्लूप्रिंट के जरिए ही हमने रिएक्टर्स बनाए और उसके जरिए ही हमने बॉम्ब बनाया, ये आपने खुद कहा। लेकिन इंडिया के पास रिएक्टर आए फिर जाकर इन्होंने बॉम्ब बनाया। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि इंडिया की मेंटालिटी कैसी है और पाकिस्तान के लोग कितने ज़्यादा जीनियस है इंडिया वालों के निस्बत। स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट के बाद पूरी दुनिया इंडिया से नाराज़ हो गई। कनाडा ने अपनी चीज़ें वापस ले ली, अमेरिका इनसे नाराज़ हो गया कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। तब इंडिया ने कहा कि हम डिफेंस के लिए बॉम्ब बना रहे हैं ताकि हम पे चाइना हमला ना कर दें या पाकिस्तान हमला ना कर दें। हाँ, हर कंट्री अपने डिफेंस के लिए बॉम्ब बनाती है, लेकिन भाईजान ने जो हमारे बारे में कहा सुने। पाकिस्तान का मानना ऐसा नहीं है, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का यूज पहले भी कर सकता है बिना किसी दूसरे देश का इंतजार किए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डिफेंस के लिए बॉम्ब नहीं बनाया बल्कि अटैक के लिए बनाया है। तो कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान ने एक बार भी एटॉमिक पावर यूज़ की हो अपनी इंडिया पर या किसी और कंट्री पर? हमने भी अपने डिफेंस के लिए बॉम्ब बनाया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।